सेवन्थ पार्ट इसी क्वेश्चन का 10/x+y और यह 2/x-y = 4। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं इसमें 1 अगर x+y को a ले लें और 1/x-y को b ले लें तो ये तो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बन जाएगी। ये इक्वेशन बन गई 10 × 1/x है, ये 1/x तो a है तो 10a प्लस 2 × 1 - a 2 × 1/x-y और ये कितना है b = 4। तो ये हमारी पहली ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है तो इसको मान लेते हैं 3 और ये क्या हो जाएगी 15a - 5b = -2। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब इसमें से या तो इसको बराबर कर लें या इसको बराबर कर लें। अगर इसको बराबर करना है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 3 एंड 4 बाई 2 और ये पूरे को किया तो ब्रैकेट में हम डाल सकते हैं। तो अब हमारी इक्वेशन आ जाएगी 30a + 6b = 4 × 3, ये हो गया 12। इधर 15 का 30 हो जाएगा 30a, 5 × 2 ये हो गया -10b और -2 × 2 -4। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5 और इसको 6 और मल्टीप्लाई किया, चेक कर लेते हैं एक बार। 10 × 3 30a, 2 × 3 6b, 4 × 3 12, 15 × 2 30a, -5 × 2 -10b और -4। अब ये दोनों बराबर हो गए। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, तो 0 कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज। तो 6 + 10 16b, इधर 16, तो b की वैल्यू आ गई 16/16 1, तो b की वैल्यू 1। और यहाँ पर ले सकते हैं ऐड कर रहे हैं हम कौन सी 5th और 6th को, तो b की वैल्यू 1 आ गई। अब हमको b की वैल्यू हम कहीं पे भी डाल सकते हैं, इक्वेशन 1 पे डाल सकते हैं। पुट b = 1 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है हमारी 10a + 2b = 4। तो ये हो जाएगा 10a + 2 × b है 1, तो 10a = ये है 2 वहाँ मूव करेगा तो 4 - 2 हो जाएगा 2, तो a हो गया 2/10। 10a = 2, a = 2/10 या a की वैल्यू हो जाएगी 1/5। ये a की वैल्यू आ रही है यहाँ से 2 × 1 = 2, 2 तो 1/5 आ गई। अब लेकिन ये जो हमने लिया अभी इसको यूज़ करेंगे हम, a की वैल्यू आई है 1/5, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे 1/x+y, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, a और b की नहीं। a और b तो हमने लिया ताकि हम लीनियर इक्वेशन बना सकें और तब इसकी वैल्यू निकाल सकें। 1/x+y = a है 1/5। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x + y = 5। ये एक इक्वेशन निकल रही है, अभी एक और निकल रही है, तो उसको हमने 6 मान लिया तो इसको 7th मान लेते हैं। इसके बाद एक और आएगी 1/x-y = हमने लिया था b और b की वैल्यू वहाँ से आ रही है 1। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x - y = 1। ये होगी हमारी 8th इक्वेशन।
अब लेकिन अब हम सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस वाई और x माइनस वाई को एक जगह लिखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। x प्लस वाई आया है 5, x माइनस वाई आया है 1। अब दोनों को ऐड कर सकते हैं हम। ये है हमारी 7th, ये है 8th, एडिंग 7th एंड 8th। 7th और 8th इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये हो गया 2x, y और माइनस वाई तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2, x हो गया 3। ये वैल्यू चाहिए थी x। अब y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, किसी में भी डाल के ये वैल्यू, ये 3 है तो y 2 रहा होगा, तो पुट x = 3 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में हम डाल सकते हैं। हम 7th में डाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई = 5 है, x की वैल्यू आई है 3 प्लस वाई = 5, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 वहाँ जाएगा तो 5 - 3 2। ये हमारे दो वैल्यूज़ आ गई हैं। ये हमें निकालना था x3 और y2 लास्ट में, और a और b तो हम यूज़ करते हैं, उसकी वैल्यू हमें नहीं चाहिए होती है, हमें लास्ट में x और y की वैल्यू चाहिए। ये लास्ट पार्ट है 8th। 1/3x प्लस वाई, अब 1/3x माइनस वाई = 3/4, और 1/2 3x प्लस वाई -1/2 3x माइनस वाई = -1/8। तो हम क्या कर सकते हैं, 1/3x प्लस वाई को a ले सकते हैं और 1/3x माइनस वाई को b ले सकते हैं। तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, ये तो a लिया है, ये a हो गया, प्लस 1/3x माइनस वाई क्या है b = 3/4, और दूसरी इक्वेशन ये हो जाएगी a/2, क्योंकि 1/3x प्लस वाई तो a है, तो a/2 प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस b/2, क्योंकि 1/3x माइनस वाई तो b है, तो 1/1/2 ये हो गया b/2 = -1/8। इसको एक अगर 1 मानते हैं, इसको 2, तो इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, और इसको 4। अब ये 4 सब में होना चाहिए, क्योंकि इसको एलिमिनेट हम कैसे कर सकते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 3 को। 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को, और इस पूरे को 8 से कर सकते हैं। 8 से इसलिए क्योंकि 2 और 8 का एलसीएम 8 होता है। a से 4 को किया तो ये हो गया 4a प्लस 4b = 3, और यहाँ पर a/2 × 8, a/2 इंटू अगर 8 करते हैं -8 या 8 करते हैं तो ये हो गया 4। कितना हो गया ये 4a, ऐसे इधर -4b आ जाएगा, इधर 8 से 8 कटा तो -1। ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसको मान लेते हैं 5th और इसको 6th। और ये कैसे ऑब्टेन किया हमने वो भी लिख देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/4 एंड इक्वेशन 4/8। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये तो ऐड अगर हम कर देते हैं, एडिंग 5 एंड 6, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8a, यहाँ पर 3 - 1 2, तो 8a = 2, a की वैल्यू आ गई 2/8 यानी कि 1/4, तो a की वैल्यू आ गई 1/4। अब इसमें कुछ नहीं करना है, किसी में भी हम वैल्यू डाल देंगे, b की वैल्यू निकल जाएगी। पुट a = 1/4 इन इक्वेशन 5 में डाल लेते हैं इसको। इक्वेशन 5 में डालते हैं तो 4a प्लस 4b = 3, 4a कितना है 1/4 प्लस 4 इंटू b की वैल्यू हमारे पास नहीं है = 3, तो 4 से 4 कट गया, 1 + 4b = 3,
या 4b इज इक्वल टू 2, और b की वैल्यू आ गई 2/4 1/2, b की वैल्यू 1/2 आ गई। अब यही चीज़ हम यहाँ पर डाल के x और y की वैल्यू निकालेंगे। 1/3x + y ये किसके बराबर है, a के बराबर, और a कितना निकला है 1/4। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x + y इज इक्वल टू 4, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। और इस इक्वेशन को हम सेवन्थ बोल देते हैं। और दूसरी 1/3x - y, और ये किसके बराबर है, b है 1/2। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x - y इज इक्वल टू 2, इसको ले लेते हैं 8th। अब ये इक्वेशन 7th और 8th सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमारी 7th इक्वेशन ये है 3x + y इज इक्वल टू 4, ये 7th है। 3x - y इज इक्वल टू 2, ये है 8th। इसको अगर हम ऐड कर लेते हैं तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा 0, ये हो गया 6x, यहाँ पर हो गया 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6/6 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 आ गई। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, किसी में भी डाल सकते हैं हम। ये हमारी 7th है, ये 8th इक्वेशन है, इन 7th। तो ये है 3x + y इज इक्वल टू 4, 3x की जगह डाल सकते हैं हम 1 + y इज इक्वल टू 4, तो 3 + y इज इक्वल टू 4, या y इज इक्वल टू हो गया 4 - 3 1, तो x भी 1 आ गया और y भी 1। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मुलेट फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज पेयर ऑफ इक्वेशन। पहला पार्ट है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 40 किलोमीटर्स in 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Find her speed of the rowing in still water and the speed of the current. डाउनस्ट्रीम जाने में इसको लगता है, यहाँ पर हम प्रॉब्लम जो है वो लिख लेते हैं। जब डाउनस्ट्रीम जाना है, डाउनस्ट्रीम, और डाउनस्ट्रीम में 20 किलोमीटर जाना है, तो टाइम जो लग रहा है 2 hours, और जब अपस्ट्रीम में जाना है 4 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रैवल करना है 4 किलोमीटर, टाइम 2 hours। तो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट स्पीड ऑफ बोट ले लेते हैं bx, जिस स्पीड से वो चला रही है, किसको चला रही होगी, बोट को चला रही है, उसको स्पीड मान लिया x। लेट स्पीड ऑफ रिवर या करंट या स्ट्रीम लिखा होता है किसी क्वेश्चन में भी, या तो रिवर लिख लेते हैं या करंट, by, यानी कि जो नदी का जो पानी है उसकी स्पीड y है और जो बोट की स्पीड हम x मान लेते हैं। तो इसमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में क्या रहता है, ये तो हमको दिया हुआ है, ये इसलिए हमने पहले लिख लिया है। डाउन स्ट्रीम जब भी जाते हैं, अगर यहाँ पर ये रिवर जा रही है, रिवर रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, और ये करंट ये भी इसी डायरेक्शन में हो, रिवर भी इस डायरेक्शन में है और बोट भी इसी डायरेक्शन में, करंट नहीं बोट, या जिस तरफ हम जा रहे हैं, तो क्या होगा, रिवर की स्पीड हम मानते हैं 8, ज़्यादातर x मान के चलते हैं, और इसकी स्पीड मान के चलते हैं y। किसी को भी y और x मान सकते हैं, x रिवर की स्पीड, बोट की स्पीड y। तो क्या होगा, अगर हम नदी की तरफ ही तैरें,
अगर स्विमिंग हम करें और रिवर जिस तरफ जा रही है उसी तरफ जाएँ तो क्या होगा, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, x+y हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी स्पीड है उसमें रिवर की स्पीड भी बढ़ जाएगी। ये किसके लिए होता है, ये होता है डाउन स्ट्रीम के लिए। डाउन स्ट्रीम मतलब जो नदी जिस तरफ जा रही है उसी तरफ हम स्विमिंग कर रहे हैं या बोट ले जा रहे हैं। अब होता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम में इसका उल्टा रहता है। अगर रिवर इधर जा रही है, इसकी स्पीड है x, तो जो हमारी बोट है या हम इसके अपोजिट जा रहे हों और हमारी स्पीड है y, ये बोट है और ये रिवर है। अगर रिवर के उल्टा अगर हम तैरें तो हमारी स्पीड तो कम हो जाएगी, तो इसलिए अप स्ट्रीम के लिए स्पीड हम x-y लेते हैं। डाउन स्ट्रीम तो नदी के साथ तैरें तो इसलिए x+y, नदी की स्पीड और हमारी स्पीड ऐड हो जाती है। इसमें नदी की स्पीड में से हम अपनी स्पीड घटा लेते हैं, या y-x लिख सकते हैं, x-y या y-x, क्योंकि बोट की स्पीड भी ज़्यादा होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लास्ट में आंसर आ जाता है, उससे पता चल जाता है कि किसकी स्पीड ज़्यादा थी किसकी कम थी। तो एक को x+y ले लेते हैं, एक को। अब इसमें लिखा हुआ है कि 20 किलोमीटर जाना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला भी हमको पता होना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इन दोनों में हमको दिया हुआ है टाइम, दिया हुआ है 20 किलोमीटर जाने के लिए उसको लगता है 2 आवर्स, और अपर स्ट्रीम 4 किलोमीटर भी 2 आवर्स में, तो दोनों के लिए टाइम बराबर है। तो जब ये डाउन स्ट्रीम जा रही है तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, तो टाइम कितना हो जाएगा इसका, टाइम 1, टाइम टू कवर अप स्ट्रीम, टू कवर अप स्ट्रीम, टाइम टू कवर अप स्ट्रीम, या इसमें डाउन स्ट्रीम लिख सकते हैं। पहले डाउन स्ट्रीम लिख लेते हैं, डाउन स्ट्रीम टाइम कितना लगेगा, हमको डिस्टेंस कितना दिया है, यहाँ पर डिस्टेंस भी लिख देते हैं, डिस्टेंस टू कवर कितना है 20 किलोमीटर, तो टाइम, इसको टाइम 1 मान लेते हैं। टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमारा है 20 किलोमीटर। टाइम, ये टाइम निकालना है, और स्पीड हमारी है x+y, क्योंकि जब डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो हमारी x+y। इसमें स्पीड की डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, और टाइम की अगर निकालनी है तो टाइम की होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमको पता है x+y, टाइम भी हमको पता है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ जाती है। टाइम 1 दिया है 2 आवर्स, तो ऐसे लिख सकते हैं हम इक्वेशन को। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × x+y इज इक्वल टू 20, तो ये हो गया 2x + 2y इज इक्वल टू 20। ये हमारी पहली इक्वेशन आती है। अब इक्वेशन में सब में 2 2 2 है, तो अगर मैं कॉमन ले लूँ 2 या डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगी, x+y इज इक्वल टू 10, तो इसी को हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं। अब सेकंड केस में क्या है, डिस्टेंस टू कवर, अप स्ट्रीम जा रहे हैं, डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, डिस्टेंस टू कवर 4 किलोमीटर, डिस्टेंस टू कवर 4 किलोमीटर है। इसके बाद स्पीड कितनी है, यहाँ पर स्पीड हो जाएगी x-y, क्योंकि अप स्ट्रीम जा रहे हैं, और टाइम भी दिया हुआ हमको, टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 आवर, तो टाइम 1 इसके लिए मान लिया, इसमें अलग टाइम लग रहा है, टाइम 2 ले लिया,
डिस्टेंस कितना जाना है 4 किलोमीटर, स्पीड कितनी है इसकी x माइनस वाई की। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। T2 कितना है 2 आवर्स लग रहे हैं और यहाँ पर डिस्टेंस है 4 किलोमीटर अपॉन x माइनस वाई। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसमें 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 कॉमन अगर लिखें, कॉमन ले सकते हैं इसमें 2 2 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिख के इसको सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 12, ये तो 0 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 6, x की वैल्यू 6 आ गई। तो स्पीड जो है बोट की वो, या जो रो कर रहा है उसको, उसकी स्पीड है 6। अब पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में डाल सकते हैं हम, किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में डाल सकते हैं। 1 इक्वेशन में डालते हैं तो 1 इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x है 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y हो गया 10 माइनस 6, तो y की वैल्यू होगी 4। तो ये जो रिवर की स्पीड है या स्ट्रीम की या करंट की वो है 4। तो हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ रोइंग ROWI, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा है कि जो रो कर रही है ऋतु कैन रो एट ए स्पीड, तो जो ऋतु की स्पीड होगी, स्पीड ऑफ रोइंग इज 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ रिवर या करंट इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसकी स्पीड आ गई करंट की, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हम यहाँ पर रफ में लिख लेते हैं। 2 वुमेन और 5 men, ये लेते हैं 4 days, 2 वुमेन और 5 men। वाइल 3 वुमेन, अगर 3 वुमेन है और 6 men है तो ये लेते हैं 3 days किसी काम को करने के लिए। तो हमको पता करना है कि अगर एक आदमी अकेले काम करे या औरत अकेले काम करे, लेडी जो वुमेन लिखा हुआ है, तो वो कितना टाइम लेंगे पूरा काम करने में। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट 1 day, लेट मैन कंप्लीट द वर्क इन X days। लेट ए मैन, एक आदमी, लेट 1 man, लेट 1 man कंप्लीट द वर्क इन X days। एक आदमी अकेले काम करता है तो पूरे काम को X days में ख़त्म कर देता है, तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा। तो हिज 1 day वर्क, हिज 1 day वर्क कि उसका एक दिन का काम कितना होगा 1/x। कैसे, अगर कोई आदमी, ये पूरा काम है, एक काम है ये, इस काम को कोई आदमी अगर 2 दिन में कर पाता है, अगर 2 दिन में कर पाता है तो एक दिन में वो इतना कर पाया, एक दिन में इतना, तो 2 दिन में अगर ये कर पाता है 2 days, तो एक दिन का काम कितना होगा 1/2।
ऐसे अगर 3 कोई काम है इसको वो 3 दिन में काम कर पाता है, इस काम को पूरा करने में उसको 3 डेज़ लगते हैं, तो एक दिन में इतना कर रहा है। अगर 3 डेज़ में पूरा कर रहा है, 3 डेज़ लगा रहा है पूरे काम करने में, तो 1 डे में कितना करेगा, 1 डे में 1/3। तो हम जितने भी डेज़ हैं उससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इससे ये पता चलता है। यहाँ पर x डेज़ में कर रहा है तो 1/x हो गया इस 1 डे वर्क। फिर लेट 1 वुमेन कंप्लीट द वर्क इन y डेज। वुमेन का ले लेते हैं कि y डेज में कंप्लीट किया, तो हर 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, हर 1 डे वर्क। अगर कोई लेडी एक पूरा काम y डेज में करती है तो एक काम हर 1 डे वर्क हो जाएगा। पूरा काम 1 है, पूरा इसको 1 ले रहे हैं तो 1/y हो जाएगा। इसको अगर 1 ले रहे हैं तो ये 1/y। अब हमको इक्वेशन दे रखी है कि 2 वुमेन और 5 मैन है। 5 मैन का एक दिन का काम इतना है, तो 4 डेज़ का काम कितना होगा ये लिखेंगे एक तो। और तो इसमें 5 मैन है, 5 मैन का कितना होगा, 5 मैन का काम हो जाएगा 5/, एक आदमी का 1/x है एक दिन का काम, तो 5 मैन का कितना हो गया 5/x। और 4 दिन में कितना करेंगे, अगर 4 दिन में, ये तो एक दिन का काम है 5 लोगों का, 4 दिन में करेंगे तो 4 हो जाएगा इसमें। ऐसे जो वुमेन का वर्क है, वुमेन का वर्क एक वुमेन का है 1/y, 1/y। 2 वुमेन का कितना होगा 2/y। लेकिन ये कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं, 4 दिन के लिए, तो 4 दिन का काम कितना होगा ये हो जाएगा। और काम कितना, पूरा एक काम हो जाएगा इनका, अगर ये इतने दिन काम करते तो पहली इक्वेशन ये बन जाती है। और दूसरी इक्वेशन 3 वुमेन है और उनका 3 डेज़ का काम है। 3 वुमेन, एक वुमेन का 1/y, 3 वुमेन का 3/y काम होगा, एक दिन का 3/y। और 4 दिन काम करेंगे, 3 दिन काम कर रहे हैं तो 3 × 3/y। इधर पे 6 मैन है, तो एक मैन का कितना दिन का काम है, एक मैन का है 1/x। 6 मैन है तो 6/x हो जाएगा, एक दिन का काम 6/x कर देंगे। और कितने दिन काम करना है, 3 डेज़ करना है 3 मैन को, तो 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1, क्योंकि काम पूरा काम हो जाएगा इतने में। और काम पूरा कितना है ये, इसको तो 1 ले रहे हैं, क्योंकि अगर 3 दिन में कर रहा है तो हम उसको बोल रहे हैं कि 1/3, तो इस पूरे को तो हमने 1 लिया है। तो अब ये जो इक्वेशन आई है इसको पूरा सिंपल फॉर्म में डाल लेते हैं। 4 5 जा 20/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1, पहली इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं तो 18/x प्लस 9/y इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी 2 इक्वेशन आ गई। अब हम सॉल्व कैसे करें इसको, ये तो नीचे x है तो हम 1/x को कुछ ले सकते हैं। लेट 1/x इज इक्वल टू a, 1/y को ले लेते हैं b। तो अब हमारी जो इक्वेशन ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 20, 1/x कितना है a, तो 20a प्लस 8b, 8 × 1/y है, ये 1/y है b, तो 8b इज इक्वल टू 1। ये 18a प्लस 9b इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें से हमको तो या तो इसको हम बराबर करें या इसको बराबर करें। अगर हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो या तो इसको 9 और 8 का एलसीएम होता है 72, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 8 से। और यहीं पर लिख देंगे हम, ये तो हमारा 1 है, ये 2 इक्वेशन है, मल्टीप्लाइंग 1/9 एंड इक्वेशन 2 जो है बाई 8। तो अब जो हमारी इक्वेशन आएगी वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं।
तो 9 से मल्टीप्लाई किया ऊपर तो ये हो जाए 180 ए प्लस 8 9 जा 72 बी इज इक्वल टू 9 और यहाँ 8 इंटू 18 इंटू 8 8 जा 64 और 8 इंटू 1 8 तो 144 ए प्लस 9 इंटू 8 72 बी इज इक्वल टू 8। ये हमारी इक्वेशन 3 होगी, ये 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और लिख भी देंगे सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3। तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, इसका मतलब इसको माइनस करना है, इसका प्लस है माइनस होगा, ये भी ये प्लस है माइनस होगा। तो यहाँ पर तो 9 माइनस 8 1 आ रहा है, इसको माइनस करते हैं 0 माइनस 4 6, फिर यहाँ आ गया 7 माइनस 4 3, तो 36 ए आ गया। और यहाँ पर तो ये कैंसिल हो जाएगा, 36 ए इज इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/36, ए की वैल्यू 1/36। और ये हमारा यहाँ से x भी निकाल सकते हैं, तो ए क्या है, ए है हमारा 1/x इज इक्वल टू 1/36, क्योंकि 1/x इज इक्वल टू ए है, तो 1/x इज इक्वल टू हो गया 1/36। ये 36 दिया, ए की जगह क्या लिखना 1/x। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में हम a की वैल्यू डालेंगे और b की वैल्यू निकल आएगी। और a हमारा कितना आया है 1/36, तो पुट a इज इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन 3 इक्वेशन में अगर हम डालते हैं तो 3 इक्वेशन ये है 180 a प्लस 72 b इज इक्वल टू 9। 180 a कितना है हमारा 1/36 प्लस 72 b इज इक्वल टू 9। अगर हम 6 से ये कट जाएगा, 6 3 जा 30 हो जाएगा ये, और 6 6 जा 6 1 जा 6 6 5 जा, तो ये हमारे पास क्या आ गया 5a, क्योंकि 5 ये a की वैल्यू डाल दी तो 5 आया खाली। 5 प्लस 72b इज इक्वल टू 9, 72b इज इक्वल टू 9, और ये यहाँ गया तो 9 माइनस 5, 72b इज इक्वल टू 4, और b की वैल्यू आ गई 4/72। 4 1 जा 4, ये पूरा 4 से कट जाता है, 4 1 जा 4, 4 8 जा 36, 1/18। तो जो b की वैल्यू आ रही है 1/18, b कितना है हमारे पास, b हमने लिया है 1/y इज इक्वल टू b, तो 1/y b की जगह 1/y डाल देंगे इज इक्वल टू 1/18। तो x की वैल्यू कितनी, ये y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आ जाएगी। तो हमको क्या मिला कि अगर जो y अगर x है वो 36 डेज़ में इसको कंप्लीट कर पाएंगे। जो मैन है, ये x क्या है मैन, तो 1 मैन कंप्लीट वर्क इन x डेज, तो x कितना आया 36 डेज। तो यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं, आंसर मैन कैन कंप्लीट वर्क इन 36 डेज, और वुमेन कैन कंप्लीट वर्क इन 18 डेज। यहाँ पर है 1 मैन का निकाला हमने, 1 वुमेन। 1 मैन कैन कंप्लीट वर्क इन 36 डेज। अगर एक ही आदमी इस पूरे काम को करे तो 36 डेज लगेंगे, 1 वुमेन कंप्लीट करे तो 18 डेज लग जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम partly by train and partially by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by bus.
तो इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ट्रैवल डिस्टेंस 300 किलोमीटर, कुछ ट्रेन से जाना है, कुछ बस से जाना है। शी टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय बस। 60 किलोमीटर बाय ट्रेन है, 60 किलोमीटर ट्रेन से प्लस रिमेनिंग बाय बस, तो टोटल मिला के तो 300 किलोमीटर है। रिमेनिंग यानी कि 240 किलोमीटर ये बस से, 60 किलोमीटर ट्रेन से, 240 किलोमीटर बस से, और टोटल हो गया 300 किलोमीटर। ये दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है शी टेक्स 4 आवर्स, और टाइम इसमें लगा 300 किलोमीटर, तो हमको दिया है टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर, और टोटल इसमें टाइम लगा 4 आवर्स। और फिर दिया इफ़ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अब दिया है 100 किलोमीटर ट्रेन से, बाकी 100 किलोमीटर, टोटल तो 300 किलोमीटर जाना है। तो रिमेनिंग बाय बस, तो रिमेनिंग कितना हो गया 200 किलोमीटर बस से। तब कितना टाइम लग रहा है? शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं इसमें, तो लग रहे हैं 4 आवर प्लस 10 मिनट, 4 आवर 10 मिनट लग रहा है। तो हमको जो पता करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस। ट्रेन और बस की स्पीड पता करनी है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स, लेट स्पीड ऑफ बस बी वाई। ये तो हमने स्पीड ले ली। अगर कोई 60 किलोमीटर जा रहा है और 240 किलोमीटर बस से जा रहा है, 4 घंटा, हमको क्या दिया हुआ? टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या रहता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले इक्वेशन में जो है 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर। टाइम कितना है? डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड x है, प्लस 240 किलोमीटर बस से, और बस की स्पीड कितनी है? y, और टोटल मिला के ये T1 है, ये T2 है, ये टाइम 1 है, ये टाइम 2 है, क्योंकि ये टाइम का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम। टोटल मिला के 4 आवर्स लग रहे हैं। अब अगले केस में 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, 100 यानी कि डिस्टेंस 100 है, डिवाइडेड बाय x, क्योंकि x इसकी ट्रेन है, प्लस 200 बाई y इज इक्वल टू 4 आवर 10 मिनट्स। 4 आवर 10 मिनट्स को कैसे लिख सकते हैं? 4 आवर को तो 4 आवर्स ही लिख देंगे। अगर 10 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 10/60, 10 मिनट्स का मतलब हो गया 10/60 या 1/6। 4 1/6 लिख सकता हूँ उसको, 4 + 1/6 आवर। 10 मिनट को 1/6 आवर लिखा जा सकता है। तो ये हमारी इक्वेशन होगी, या इसको लिख सकते हैं 6 4 = 24, 24 + 1 25/6। ये हमारी इक्वेशन आ गई है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। पहले में है कि 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रहे हैं, डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, ट्रेन की स्पीड है x, और बचा जो डिस्टेंस था 300 में से 240 किलोमीटर, डिस्टेंस 240 है, स्पीड जो है बस की y में मान के चले हैं, और टाइम लग रहा है 4 आवर। ये दोनों टाइम का फॉर्मूला है, ये भी टाइम का फॉर्मूला, तो दोनों का टाइम मिला के 4 आवर्स। इधर 100 किलोमीटर ट्रेन से, तो डिस्टेंस कितना? 100 किलोमीटर, ट्रेन की स्पीड है x, यहाँ पर बस की स्पीड है 200, और अपॉन y क्या है? y स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, तो ये टाइम और ये टाइम मिला के कितना हो गया? 4 आवर्स 10 मिनट्स। 4 आवर तो 4 लिखेंगे, 10 मिनट्स को लिख सकते हैं हम 1/6 आवर्स लिख सकते हैं।
तो ये हो गया 25/6। अब इसको सॉल्व करना है। तो ये तो x, तो हम नीचे ऐसे तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं करते, पहले इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/x = a और 1/y = b मान लेते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 60a + 240y, 240y 1/y कितना है b = 4। ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें से अगर हम देखें तो ये पहली इक्वेशन, इसको मान लेते हैं, इसको दूसरा मानते हैं, तो ये तीसरी हो जाएगी। अब इसमें से अगर हम कॉमन निकालते हैं 60 में से, इसमें से 4 से डिवाइड कर दें पूरे को, या 4 कॉमन निकाल लें तो कितना हो जाएगा, ये 15a + 60 b = 1। ये हमारी इक्वेशन है थर्ड, लेके चलते हैं इसको, तो इक्वेशन 3। अब दूसरा है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी 100a + 200 b = 25/6। इन सब में 25 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी 4a, या हम 25 से डिवाइड कर रहे हैं पूरे को, ये क्या बन जाएगा 8b = 1/6। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ 6 हमको नीचे नहीं चाहिए, तो हम पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। 6 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 24a + 8 6 48b = 1। तो इसको हम इक्वेशन 4 ले सकते हैं। तो ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब ये 3 और सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। 15a + 60b = 1 और 24a + 48b = 1। अब इसमें से कोई दो तो बराबर करने पड़ेंगे ताकि हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकें। तो 50 या तो 15 और 24 का एलसीएम लें। 15 और 24 का एलसीएम 3 5 × 15 और यहाँ पर आ गया 3 8, तो 8 5 × 40 40 × 3 120 इसका एलसीएम आया। इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये 120 हो जाए, 15 को 8 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और इसको 0 बनाना है, तो 24 × 5 को 5 से 24 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 120। तो हम लिख देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाइंग ये इक्वेशन है हमारी 3, यह है 4, 3/8 एंड इक्वेशन 4 जो है बाई 5। वी गेट 120a + 480b = 8। 120b 48 to 5 ये हो गया 240b, ये 120a है = 1 × 5 5। तो ये दो इक्वेशन आ गई। इसको हम लिख सकते हैं 5th और 6th इक्वेशन। अब ये दोनों बराबर हैं तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको। यहाँ लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम 5। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस साइन है, माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल, तो 0 हो जाएगा, और ये प्लस है, माइनस करेंगे इसको, ये हो गया 240b, और इधर प्लस है, माइनस हो जाएगा 8 - 5 3, तो b 240b = 3, b = 3/240। 3 की टेबल में जाता है, 3 × 1 = 3,
38180। तो b की वैल्यू आ गई 1/80 और b कितना है हमारा 1/y। तो यहीं से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम। 1/y की वैल्यू आ गई 1/80। तो y कितना हो जाएगा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y हो जाएगा 80। y 80 किलोमीटर है, तो बस की स्पीड जो y निकली है वो है 80 किलोमीटर। अभी हम b की वैल्यू अब हम किसी इक्वेशन में डालेंगे, किसी भी इक्वेशन, इसमें 3 में डाल सकते हैं, इधर 3 में डाल सकते हैं, 4 में, किसी में भी डालेंगे। तो पुट b इज इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन 3। जब इक्वेशन 3 में डालेंगे तो ये हो जाएगा 60A या 15A वाले में डाल देते हैं। 15A प्लस 60B इज इक्वल टू 1, ये हमारी इक्वेशन थी। तो 15A कितना है 1/80, नहीं A तो A, 15A प्लस 60 इंटू B और b की वैल्यू आई है हमारे पास 1/80 इज इक्वल टू 1। तो 0 से 0 कट जाएगा ये और यहाँ 3/4 आ जाएगा। 15A प्लस 3/4 इज इक्वल टू 1, क्योंकि जब 0 से 0 कटेगा और यहाँ 3 2 जा और यहाँ 4 2 जा, 2 से ये कट गया, 2 से ये, और यहाँ आ गया 3/4। तो 15A इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। एलसीएम लेके इसको करेंगे तो 4, 1 4 जा 4, 4 माइनस 3, ये आ गया 1/4। ये है 15A की वैल्यू। तो A की वैल्यू कितनी होगी अगर 15A 1/4 है? इसको आगे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। A इज इक्वल टू 1/4, तो A हो गया 1/4 और 15 यहाँ पर 1/60 आ गया। अब जो हमने लिया था कि 1/x इज इक्वल टू A लिया था और A की वैल्यू कितनी है 1/60। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। तो जो ट्रेन की स्पीड है वो है, अब जो हमारे आंसर में आ रहा है, ट्रेन की स्पीड हमने ली थी x, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस कितना है 80 किलोमीटर। यहाँ पर y 80 निकला है और यहाँ पर x की वैल्यू निकली है 60। स्पीड ऑफ बस 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर हो गया और इसके क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। यहाँ पर इसके सारे पार्ट ख़त्म हो जाते हैं, एक्सरसाइज पूरी ख़त्म, चैप्टर पूरा ख़त्म।